है स्विंग मोटर को कैसे चेक करेंगे। काम तो हम बताए ही हैं। काम इसका यही है कि हवा के दिशा को ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट बदलता है। अब इसका यह काम जान लिए। अब इसका चेकिंग क्या है, तो चेकिंग इस स्विंग मोटर से 2 तार निकला रहता है जिस पे हमको फेस और न्यूट्रल देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। और ये तीनों तरीका कौन है, तो डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल दे के इसको हम चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका सीरीज से, हम सीरीज से भी इसको चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर, सीरीज और फेस न्यूट्रल तीनों से हम बारी बारी से चेक करना बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन है फेस न्यूट्रल, तो इसको हम स्विंग मोटर को डायरेक्ट बोर्ड में लगा देंगे और फेस न्यूट्रल दे देंगे। अगर ये फेस न्यूट्रल देने पे स्विंग मोटर चल रहा है तब यह सही है, अगर नहीं चल रहा है तो यह खराब है। और अगला है हमारा सीरीज। तो सीरीज से अगर हमको चेक करना होगा सही है कि खराब, इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीरीज लैंप की ज़रूरत होगा। हमको सीरीज टेस्टर बना के इसको चेक करना पड़ेगा। इसको हम फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे और ये हमारा सीरीज टेस्टर हो गया। अब इस सीरीज टेस्टर से हम क्या करेंगे, इसके एक पिन जो वायर निकला है उसके एक वायर पे रखेंगे और यह दूसरा वायर पे रखेंगे। अगर सीरीज टेस्टर से स्विंग मोटर सप्लाई देने पे चलेगा स्विंग मोटर, तो यह स्विंग मोटर सही है और बल्ब भी जलेगा। यानी कि इसको चेक करेंगे तो बल्ब भी जलेगा और स्विंग मोटर भी चलेगा, तो क्या है, सही है। इस तरह से हम फेस न्यूट्रल और सीरीज से चेक करना जान गए। अब अगला है हमारा मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए मल्टीमीटर को हमको 20 किलो ओम में चेक करके हमको सेट करके इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा मल्टीमीटर है। यह मल्टीमीटर से अगर हमको चेक करना होगा तो इसके मल्टीमीटर को 20 के एम में सेट करके इसके दोनों तार को चेक करेंगे। अगर ये दोनों तार को चेक करने पर इस मल्टीमीटर में रीडिंग आएगा तो क्या है, यह सही है। और रीडिंग कितना आता है, तो ज़्यादातर आता है 900 से 1400 के बीच में। स्विंग मोटर का चेकिंग यह है। इसका भी बॉडी अर्थ चेक कर लेंगे। बॉडी अर्थ चेक करने के लिए क्या है, मल्टीमीटर का एक तार कहाँ रख देंगे, बॉडी पे, और दूसरा वायर यहाँ और यहाँ। अब मल्टीमीटर को कर देंगे वाईफाई में। अगर इसको और इसको बारी बारी से चेक करने पर अगर इसके अंदर बीप और रीडिंग नहीं आएगा तो बॉडी अर्थ नहीं है। बॉडी अर्थ ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि बॉडी में लाइट आने का चांस रहता है या पानी के संपर्क में भी रहते हैं क्योंकि उसी के पास में रहते हैं। तो इसको भी बॉडी अर्थ चेक कर लेंगे। इस तरह से हमने वाटर पंप, स्विंग मोटर, कूलर मोटर को हम चेक कर लेंगे। अगला आता है रोटरी स्विच। तो देखिए रोटरी स्विच क्या है। रोटरी स्विच से हमारा निकला रहता है 4 तार या 4 पिन आप कह सकते हैं। एक होता है, इस पे लिखा रहता है ऐसे 4 पिन वाला आपको रोटरी स्विच मिलेगा कूलर के अंदर। एक पे लिखा रहता है यल या सी या पी, यानी कि यल लिखा रहेगा या सी लिखा रहेगा या पी लिखा रहेगा। यह हमारा होता है फेस इन का, मतलब इस रोटरी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेस देंगे। अब यही फेस अगर एक बार घुमाएंगे तो इससे टच होके यहाँ से निकलेगा, एक बार और घुमाएंगे तो इससे हट के इस पे आ जाएगा और यहाँ से फेस आउट होने लगेगा। अगर इसको एक बार और घुमाएंगे तो यहाँ से हट के इस पे आ जाएगा और यहाँ से निकलने लगेगा। इस तरह से यह हमारा रोटरी स्विच काम करता है। इसमें आपको लिखा रहेगा इसके तीनों पिन पे एक स्लो, मीडियम, फास्ट या किसी किसी में 1, 2, 3 लिखा रहता है। एक पे हम मोटर से जो तीन तार होते हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट, ऐसे हमारा मोटर रहता है। एक कॉमन का रहता है, तो कॉमन को हम नहीं यहाँ कनेक्ट करेंगे, हम यहाँ कनेक्ट करेंगे स्लो, मीडियम, फास्ट।
तो स्लो को हम कर देंगे स्लो वाले पे, मीडियम को कर देंगे 2 नंबर पे और फास्ट को कर देंगे 3 नंबर पे। अब हमारा यह स्विच एक बार इस पर सप्लाई भेजेगा तो स्लो चलेगा, जब घुमा के इस पर कर देंगे तो मीडियम चलेगा, इस पर कर देंगे तो फास्ट चलेगा। अब इसकी चेकिंग की बारी। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीमीटर को बजर मोड या बीप या वाईफाई रेंज में सेट करके एक रख लेना है इसके फेस पे, जहाँ फेस इन किया जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक पे कर लेंगे तो यह बीप करेगा और यह दोनों नहीं करेगा। जब यह हमारा सप्लाई यहाँ पे भेजेगा तो इससे यह जुड़ जाएगा और यह दोनों क्या करने लगेगा, बीप करने लगेगा। बाकी यह और यह नहीं जुड़ा है, यह बीप नहीं करेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 नंबर पे करेंगे तो अब यहाँ पे बीप नहीं आएगा। अब कितने पे आएगा, 2 नंबर पे, क्योंकि यह पत्ती 2 नंबर से टच हो गई है। उसी तरह इसको हम कर देंगे 3 नंबर पे, तो 2 नंबर पे बीप आना बंद हो जाएगा। तो कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। अब 3 नंबर पे जो बीप आएगा, अब इसको एक बार और घुमाएंगे तो ये ऑफ हो जाती है। तो जब ऑफ आएगा तो ये तीनों पिन पे बीप नहीं आएगा, तब यह सही है, नहीं तो यह स्विच खराब है। अगला है हमारा 1 वे स्विच। देखिए अगला क्या है हमारा, 1 वे स्विच। 1 वे स्विच को हम कैसे चेक करेंगे, तो 1 वे स्विच का काम क्या है समझ लीजिए। पहले इस तरह का 1 वे स्विच मिलेगा, इस तरह का 1 वे स्विच मिल सकता है कूलर में। ये हमारा दोनों 1 वे स्विच है। देखिए 1 वे स्विच है। अब मान लीजिए 1 वे स्विच लगा क्यों रहता है, तो यह वाटर पंप के लिए और एक लगा रहता है स्विंग मोटर के लिए। जो हमारा स्विंग मोटर होता है इसमें से 2 तार निकला रहता है, तो इसी पे फेस सप्लाई भेजने के लिए लगा रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले काम समझ लेते हैं। अब यहाँ से फेस यहाँ से आउट करा के हम इसको दे देंगे और न्यूट्रल क्या होता है, हम डायरेक्ट बोर्ड से जो आता है 3 पिन टॉप से, वहाँ से हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। तब यह फेस जब हम स्विच को ऑन करते तो ये जोड़ देता है। जोड़ने के बाद यहाँ पे फेस जाने लगता है तो वाटर पंप काम करने लगता है। अगर हम वाटर पंप की ज़रूरत नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और वाटर पंप काम करना भी बंद कर देगा, क्योंकि न्यूट्रल तो जा रहा है, फेस जाना बंद हो गया। उसी तरह आकार इसका चेंज हो गया लेकिन काम नहीं चेंज होगा। अगला स्विच जो है इसको हम क्या करेंगे, फेस दे देंगे और न्यूट्रल क्या करेंगे, डायरेक्ट लाके दे देंगे। ये स्विंग मोटर है, यह हमारा स्विंग मोटर है। अब मान लीजिए इसको भी हम एक बार घुमाएंगे तो यह क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, और इसको एक बार घुमाएंगे तो यह ऑफ हो जाता है। तो जब तक यह ऑन रहेगा तब तक स्विंग मोटर चलेगा, जब यह ऑफ हो जाएगा तो स्विंग मोटर नहीं चलेगा। इस तरह से यह 1 वे स्विच का काम था। अब इसका चेकिंग क्या है, तो चेकिंग करने के लिए हमको मल्टीमीटर को करना है कंटिन्यूटी मोड पे। मल्टीमीटर को किस में करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी मोड पे। अब यहाँ से मल्टीमीटर से 2 तार निकलेगा, इसको हम रख लेंगे किसी एक पिन पे और एक को रख लेंगे किसी भी एक पिन पे। अब जब ये बंद रहेगा तो बीप नहीं करेगा, बीप नहीं करेगा। कब, जब बंद रहेगा, क्योंकि ये जुड़ा नहीं है ना। लेकिन जैसे इसको ऑन कर देंगे ये आपस में जुड़ जाएगा तो मल्टीमीटर बीप करना भी बंद कर देगा। मतलब ये बंद पोजीशन पे बीप नहीं करेगा और ऑन पोजीशन पे यह बीप करेगा, तब यह स्विच सही है। उसी तरह इस स्विच को भी चेक कर लेंगे। अगला हमारा आता है कैपेसिटर। यह हमारा है कैपेसिटर। अब ये हमारा कैपेसिटर क्यों लगा रहता है, तो इसी मोटर को चलाने के लिए हमको कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। कूलर में ज़्यादातर 4, 5, 6 MFD माइक्रोफैराड का हमारा कैपेसिटर लगा रहता है। अगर कैपेसिटर को चेक करना होगा सही है कि ख़राब, तो मल्टीमीटर में एक कैपेसिटर रेंज रहता है, जिसके भी मल्टीमीटर में इस तरह का ऑप्शन रहता है या कैपेसिटर रेंज का रहता है। किसका रहता है, कैपेसिटर रेंज रहता है। तो कैपेसिटर रेंज में हमको सेट करके, और कैपेसिटर से 2 तार निकला रहता है। अब मल्टीमीटर को कर देंगे कैपेसिटर रेंज में
और यहाँ से दोनों तार इस कैपेसिटर पे रखेंगे तो जितने मान का कैपेसिटर रहेगा उतना मान हमारे कैपेसिटर मल्टीमीटर में आ जाएगा। मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे शो करने लगेगा कि कितने मान का कैपेसिटर है। यह इस रेंज में करके हमको चेक करने पे आ जाएगा। और इसको देखना है सही है कि ख़राब, इसको बोर्ड में लगा के भी शार्ट करके देख सकते हैं कि ये सही है कि ख़राब। तो उससे हमारा यह नहीं पता चलेगा कि यह कितने MFD का है, कितने MFD का है। इस पर लिखा रहता है 5, लेकिन कूलर स्लो चलने लगता है तब यह 5 MFD का नहीं रहता है, कम होके हो जाता है 3 MFD चाहे 2 MFD। तब यह क्या हो जाता है, मोटर हमारा स्लो चलने लगता है। इस तरह से कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे। कैपेसिटर को मोटर में लगाया जाता है और मोटर के दोनों तार में हम कैपेसिटर को किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। बस।